एक लड़का होता है, वो अपनी नई नई शादी करने के बाद अपनी पत्नी के साथ रह रहा होता है। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए चला जाता है। रात के 9 बजे के आसपास अपनी नई नवेली दुल्हन पत्नी को फ़ोन करता है। उसे कहता है कि मैं आज रात घर पर नहीं लौटूंगा, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए आया हूं और इनके साथ पार्टी करूंगा और सुबह के वक्त जो है मैं घर पर आऊँगा। उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, मैं भी अभी सोने जा रही हूँ। अगर तुम घूमना चाहते हैं, तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाना चाहते हैं तो तुम जा सकते हैं। जिसके बाद वो महिला फ़ोन कट कर देती हैं और वो व्यक्ति जो है रात के 12 बजे के आसपास अपने घर पर लौट जाता है। उसको सब कुछ पता होता है कि घर का दरवाज़ा कैसा खोलना होता है, घर के अंदर कैसा जाना होता है, उसे सारी जानकारी होती है। तो अपना घर का दरवाज़ा चुपके से खोलता है। जिसके बाद वो धीरे धीरे जैसे ही अपने कमरे के अंदर बढ़ रहा होता है तो एक ऐसा नज़ारा देखता है जिसके बाद उस व्यक्ति के जो है पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखता है कमरे के अंदर आसपास जाकर तो उसकी महिला जो नई नवेली दुल्हन होती है, उस महिला की पत्नी होती है, वो 2 लड़कों के साथ जो है बेड पर सो रही होती है और एक लड़का जो है उस कमरे के अंदर घूम रहा होता है। जैसे ही वो नज़ारा देखता है वो आग बबूला हो जाता है। जिसके बाद वो तीनों लोग वहाँ पर उठ के उस लड़के के पास आते हैं और यहीं पर एक अचानक कहानी पलट जाती है। और जब आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी लगती है तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और देखते ही देखते ये कहानी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। जब हर कोई व्यक्ति जो है उस 3.5 मिनट के वीडियो के बारे में जानने की कोशिश करता है तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और वो वीडियो भी जो है काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। आखिर उस लड़का और लड़की के साथ नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा क्या हुआ था, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जो है विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैयद और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है फतेहपुर और यहीं पर एक थाना लगता है गाजीपुर। यहीं के आसपास एक छोटा सा गाँव होता है मोहन नगर। यहीं के रहने वाले राजकुमार चंदेल अपनी बेटी श्वेता सिंह उर्फ रिया, उनको लेकर सुबह सुबह 9 बजे के आसपास एक थाने के अंदर लेकर जाते हैं। जिसके बाद राजकुमार चंदेल HSO से कहते हैं कि मेरी एक रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। आखिरकार मेरे सामने वाले रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम सचिन सिंह होता है। वो सामने ही बिल्कुल जस्ट सामने रहता है। वो हमेशा मेरी लड़की श्वेता के साथ जो है छेड़छाड़ी करने लगता है। उसी तरीके से आए दिन उसके साथ बर्ताव करता है, लेकिन हद तो तब हो जाती है कि उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना भी कर लेता है। तो उसके साथ एक रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए, उसे जो है जेल में डाल दीजिए। अब HSO उसके राजकुमार चंदेल को कहते हैं कि तुम एक काम कीजिए, अपनी जो है लिखत के अंदर जो है मुझे लिख कर दे दीजिए, मैं उसे जो है गिरफ्तार करूंगा, उसके बाद में उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दूंगा। उनके खिलाफ़ जो है HSO राजकुमार चंदेल की जो है श्वेता के खिलाफ़ जो है पूरी रिपोर्ट दर्ज करती हैं। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आखिरकार सचिन सिंह को जो है वहाँ से उठाती है। उठाने के बाद जो है उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज देती हैं। सचिन आखिरकार जो है पूरे 2 महीने तक जो है जेल के अंदर बिताते हैं। जिसके बाद उसके परिवार वाले जैसे ही जाते हैं उसकी बेल की अर्जी लगाते हैं तो उसकी बेल की अर्जी जो है मंजूर की जाती है। जिसके बाद सितंबर 2025 के दिन वो छूटकर वहाँ से आ जाता है। जैसे ही जेल से छूटकर आता है तो वो अपने सबसे पहले प्रेमिका श्वेता सिंह के घर के बाहर जाता है। जिसके बाद वहाँ से वो चेखने चिल्लाने लगता है। वो कहता रहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पिछले 4 साल से प्यार कर रहा हूँ, तुम भी मेरे से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। आखिरकार तुमने मुझे जेल में क्यों भेजा, आखिर तुमने मुझे जेल की सलाखों के पीछे क्यों भेजा, आखिर मेरा क्या कसूर था, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और पिछले 2 महीनों से मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पा रहा था। ऐसी ही बात जब वो श्वेता सिंह सुनती हैं तो वो अपने घर से बाहर आ जाती हैं और बाहर आने के बाद सचिन सिंह के गले मिल जाती हैं और गले मिलने के बाद वो रोती हैं और वो भी कहती हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। जब इस बात की पता जब श्वेता सिंह के परिवार वाले राजकुमार उनके पिता को भी लगती हैं तो वो भी सोच में पड़ जाते हैं और वो सोचते हैं कि अभी तो फ़िलहाल 2 महीने पहले इनके खिलाफ़ हमने रिपोर्ट दर्ज करवा ली थी और पूरे 2 महीना जेल में रहने के बावजूद भी ये वहाँ पर आता है और मेरी लड़की जो है श्वेता उसके गले मिलती है, उसे माफ़ी मांगने की कोशिश करती है। अब इस मामले में हम लोग जो है कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आखिरकार श्वेता और सचिन सिंह दोनों एक दूसरे के जो हैं वादे करते हैं। वो कहते हैं कि अब जो है यहाँ से हम छोड़कर जो है हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे, हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे और शादी करने के बाद जो है हम अपनी जो है अलग सी दुनिया बचाएंगे। इस तरीके से वादे करते हैं। आखिरकार एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है और एक दिन जैसे ही मौका मिलता है तो दोनों जन जो है वहाँ से भाग जाते हैं और भागने के बाद एक कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाने के बाद दोनों लव मैरिज करते हैं और लव मैरिज करने के बाद सितंबर 2025 के दिन दोनों वहाँ से जो है गुजरात चले जाते हैं और गुजरात जाने के बाद एक प्राइवेट कंपनी के अंदर सचिन सिंह जो है काम पर लग जाता है। पत्नी श्वेता सिंह उसके घर पर रहते हैं और इसके बाद पूरा 1 महीना निकलता है तो आखिरकार सचिन सिंह अपनी पत्नी नई नवेली दुल्हन जो होती है श्वेता सिंह उसे कहता है कि आखिर जो है अपने वतन लौट जाते हैं, हमारा काम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, हम अपने वतन के अंदर भी कुछ भी कर सकते हैं।
सचिन सिंह की नई नवेली जो दुल्हन होती हैं श्वेता सिंह, वो कहते हैं कि हम अपने गांव नहीं जाएंगे बल्कि कोई और अलग जगह पर जाएंगे और वहीं पर जो है हम रहने लगेंगे। आखिरकार उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर में एक रोमा हाईटेक सिटी होती हैं। दोनों पत्नी पत्नी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद उस रोमा हाईटेक सिटी के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर किराए के ऊपर जो है रूम मिलता है। तो उस रूम मालिक के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो है किराए पर रूम मिलेगा, हम दोनों पत्नी पत्नी हैं और यहाँ पर रहना चाहते हैं। आखिरकार रूम मालिक जो हैं उनके पीछे जितने भी जो हैं जांच पड़ताल करता है कि आखिर ये पति पत्नी हैं या फिर कोई और हैं। तो उसे जब जानकारी लगती है कि आखिर में ये वाकई में पति पत्नी हैं, तो उन्हें जो है किराए पर रूम दे दिया जाता है और इसी तरीके से उस घर के अंदर रह रहे होते हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। अक्टूबर 2025 के दिन वो जो है घर में रहने लग जाते हैं। सचिन वहाँ से जो है ऑटो रिक्शा चलाने लग जाता है और इसी तरीके से इनका घर परिवार का गुजारा चल रहा होता है। धीरे धीरे वक्त बीतते हैं, पूरे 4 महीने बीत जाते हैं और 4 महीने के बीतने के बाद अचानक सचिन जो है श्वेता सिंह का मोबाइल चला रहा होता है। तो अचानक उसके अंदर पैसे आते हैं। तो वो अपनी पत्नी श्वेता से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर तुम्हारे मोबाइल के अंदर पैसे किसके आए हैं। तो श्वेता सिंह कहती है कि ये तो मेरे नानी ने भेजा है। जब इस ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री चेक करता है, उसके पीछे जांच पड़ताल करता है सचिन सिंह, तो उसे पता चलता है कि ये नानी की तरफ से पैसे नहीं आए बल्कि किसी और जगह से पैसे आए हैं। तो आखिरकार सचिन सिंह जो है अपनी पत्नी के ऊपर जो है शक पैदा हो जाता है, उसे शक करने लग जाता है। और इसी तरीके से एक दिन यानी जनवरी 2026 की बात होती है, सुबह सुबह की बात होती है, वो अपने काम पर चला जाता है। लेकिन शाम के वक्त जब वो घर पर नहीं लौटता है, फिर अपनी पत्नी को 9 बजे के आसपास को जो है फ़ोन करता है और उससे कहता है कि आज रात जो है मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा रहा हूँ, मैं उनके साथ पार्टी मनाने के लिए जा रहा हूँ, तुम टाइम पर सो जाना। उसकी पत्नी श्वेता सिंह कहती हैं कि ठीक है, मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, मैं भी अभी सोने जा रही हूँ और तुम जो है अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाना चाहते हैं तो आखिरकार मना सकते हैं और तुम जो है जैसे फ्री हो जाओगे सुबह तक तो घर पर आ जाना। दोनों को एक दूसरे का फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसके बाद रात के 12 बजे के आसपास का वक्त होता है। सचिन सिंह जो है अपने घर पर लौट जाता है, जिसके बाद उसके शटर पर एक रस्सी लगी हुई होती है। उस रस्सी को कैसे खोलकर उस घर के अंदर प्रवेश किया जाता है, ये सारी जानकारी सचिन सिंह को बिल्कुल भी होती है। तो वो उस दरवाजे को खोलता है, शटर को ऊपर करता है। रस्सी को खोलने के बाद वो जैसे ही अपने घर के अंदर प्रवेश करता है और जैसे ही कमरे की तरफ जब उसकी नज़र जाती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि सचिन सिंह के जो रूम होता है उसके सामने ही रहने वाले 3 इंजीनियर होते हैं जो कि स्टूडेंट होते हैं। वो तीनों स्टूडेंट जो हैं श्वेता सिंह के पास यानी उसके बेड पर जो हैं एक इस तरफ और एक इस तरफ सो रहे होते हैं। एक लड़का उस कमरे के अंदर इधर इधर घूम रहा होता है। जैसे ये नज़ारा सचिन सिंह देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो जाता है जब उनके पास जाता है। और जैसे उसकी पत्नी श्वेता सिंह नई नवेली दुल्हन उसे जब देखती हैं तो वो तीनों लड़कों से ये कहने लगती हैं कि इसको जो है हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा बवाल करने वाला है। जब वो तीनों लोग उसके साथ हाथापाई करने लग जाते हैं, उसके साथ मारपीट करने लगते हैं, तो आखिरकार सचिन सिंह जो है अपना दिमाग लगाता है। वो सोचता है, वो कहता है कि जो है मुझे छोड़ दीजिए, तुम्हें जो करना है कर लीजिए, आखिरकार मुझे परेशान मत कीजिए, मैं काफ़ी ज़्यादा थक कर आया हूँ और मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आखिरकार पास में रहने वाले कुछ और लड़के होते हैं, जब इसके बारे में जब उनसे आवाज़ आती है, जब मारपीट की आवाज़ आ रही होती है, तो वो फटक से जो है 112 नंबर के ऊपर कॉल कर दिया जाता है। जब आसपास के लोग जब 112 नंबर पर कॉल करते हैं तो मुरली जो है मौका वारदात पर पहुंच जाती हैं। जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है तो वो देखते हैं कि 3 लड़कों के साथ पत्नी पत्नी रह रहे होते हैं। उन सभी को जो है गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद जो है थाने में लेकर आ जाती हैं। कुलगांव चौकी के अंदर लाने के बाद जब उनसे पूछताछ करी होते हैं तो वो सब सारी जानकारी उसे वहाँ पर देते हैं। तो आखिरकार पुलिस जो है दोनों पत्नी पत्नी को जो है घर जाने के लिए कहते हैं और तीनों इंजीनियर को जो है उसी जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं। पुलिस का मानना होता है कि इन दोनों को यहाँ से हम लोग भेज देते हैं और तीनों लड़कों से जो है अगली सुबह हम जो है इनसे पूछताछ करेंगे। उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं तो वो कहते हैं कि रात बहुत हो गई, तो पुलिस वाले आखिर कहते हैं कि हम तुम्हें अपने घर पर छोड़ देंगे। उन दोनों जन को जो है अपनी कार के अंदर बिठाते हैं। गाड़ी के अंदर बिठाने के बाद उनके घर तक लेकर जाते हैं। जब श्वेता को घर पर छोड़ रहे होते हैं तो श्वेता को पुलिस समझाने की कोशिश करती है कि तुम जो है इसके बाद बवाल बिल्कुल भी नहीं करोगे, तुम एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करोगे। पुलिस आखिरकार श्वेता को अपने कमरे तक छोड़कर आती है, जिसके बाद सचिन अपने कमरे के अंदर जाता है और जाने के बाद श्वेता तुरंत उसे उठकर कहने लगते हैं। वो अपने बेड पर सो रही होते हैं, लेकिन सचिन को जैसे देखती हैं वो बेड से उठती है। उठने के बाद उसे कहते हैं कि तुम देखना, इन तीनों लोगों को जो है मैं जल्दी कल सुबह ही जो है छुड़ा कर लेकर आ जाऊँगी, लेकिन तुम्हारे साथ फिर से मैं वैसा ही करूँगी जो आज से कुछ साल पहले मैंने तुम्हारे साथ किया था। तुम जेल की सलाखों के पीछे थे, वैसे ही तुम जेल की सलाखों के पीछे जाओगे। सचिन सिंह आखिरकार इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है, उसका गला दबाता है। गला दबाने के बाद जो है उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। और उसके बाद अब सचिन सिंह सोचने लगता है कि आखिर ये मैंने क्या कर दिया है, गुस्से में आकर मैंने कुछ गलत कर दिया है। जिसके बाद
उसकी डेड बॉडी के ऊपर जो है चादर उड़ा देते हैं और वही बेड पर सुलाने के बाद वो वहाँ से फ़रार हो जाता है। सेंट्रल स्टेशन जाता है, फिर वहाँ से घंटाघर चला जाता है, जिसके बाद 3 से 4 घंटे के आसपास वहीं पर बैठकर वो सोचने लगता है और आखिर वो सोचता रहता है कि यहाँ से अगर मैं भाग जाऊँगा, पुलिस के और कानून के हाथ काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, आखिरकार मुझे पकड़ लेगी। तो वो 3 से 4 घंटे वहाँ पर बिताने के बाद आखिरकार सोचता है कि मैं अपने आप को जो है पुलिस के हवाले कर देता हूँ, मैं जो है सरेंडर कर देता हूँ। आखिरकार सचिन सिंह जो है अपने मुंह पर गमछा बांधने के बाद नज़दीकी थाने चला जाता है। कानपुर के एक महाराजपुर थाना होता है, वहाँ पर जाता है। जाने के बाद वहाँ से पुलिस वालों को सारी अपनी कहानी सुनाने लगते हैं। तो पुलिस वाले भी जो है उसका वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। कुछ 3.5 मिनट के आसपास का उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और वो वीडियो भी जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। आखिरकार सचिन जो है अपनी पूरी बात बताता है पुलिस वालों को, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जो है उसके ऊपर जो है छानबीन कर रही होती है, हर तरीके से हर एंगल से इस केस की जानकारी कर रही होती हैं। लेकिन अचानक जैसे उसके पिता भरत सिंह होते हैं, फतेहनगर के रहने वाले होते हैं, गाजीपुर एक मोहन नगर यानी कि फतेहनगर गाजीपुर के रहने वाले राजकुमार चंदेल को जब इस बात की जानकारी लगती है कि उसकी पत्नी की यानी उसकी बेटी श्वेता सिंह की जो है मृत्यु हो चुकी है, तो वो उस पुलिस चौकी आते हैं, कानपुर आते हैं यानी महाराजपुर पुलिस थाने आकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। वो कहते हैं कि इनके परिवार वाले जो हैं एक्स्ट्रा यानी शादी के बाद 10 लाख की डिमांड करते हैं दहेज के रूप में, और इसी के चलते जो है मेरी बेटी श्वेता सिंह का जो है हत्या कर दी गई है। तो आखिरकार पुलिस वालों से वो कहते हैं कि मेरी जो है रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। पुलिस वाले आखिरकार जो है श्वेता सिंह के जो पिता होते हैं राजकुमार, उनकी रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और पिता भरत सिंह, नीतू सिंह जो पत्नी होती हैं और बहन चुटकी और भाई अरुण के खिलाफ जो है दहेज का मुकदमा जो है दर्ज कर लिया जाता है और धीरे धीरे जो है इस केस की तहकीकात चल रही होती हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही होती है तो अचानक उसे पता चलता है कि अगस्त 2024 की बात है। जो राजकुमार है उसकी पूर्व प्रेमिका होती हैं, जो पैथोलॉजी लैब के अंदर एक काम करने वाला अमित कुमार होता है, उसकी पूर्व प्रेमिका के साथ उसके संबंध होते हैं। तो इस बात का जब सचिन सिंह को लगता है तो वो कुछ अपने 2 दोस्तों को बुलाते हैं, आकाश सिंह और अक्षय कुमार का जो 2 लड़के होते हैं, उनसे जब उनसे बातचीत करता है वो कहते हैं कि मेरी प्रेमिका के साथ जो है उसका जो संबंध है उसे जो है सबक सिखाना होगा। आखिरकार तीनों लोग आकाश, अभय और जो सचिन सिंह हैं वो तीनों जन जाते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं और मारपीट करने के बाद उसे जो है हमेशा के लिए जो है इस दुनिया से हटा लेते हैं। इसी बात की पुलिस को भी इस बात की जानकारी लगते हैं, तो पूरे 4 महीना वो जेल के अंदर रहता है और जो है वो छूट कर आ जाते हैं। पुलिस को इस बात की जब जानकारी लगती है तो उसके ऊपर जो है गंभीर धाराओं के अंदर जो है मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसके ऊपर जो है छानबीन कर रही होती हैं। जब उससे परिवार वाले यानी श्वेता सिंह के पिता राजकुमार से जब पूछताछ कर रही होती हैं पुलिस, तो वो कहते हैं कि मेरी बेटी का जो है चाल चलन बिल्कुल भी ठीक होता है, वो बिल्कुल भी जो है अच्छी तरीके से, मैं उसे हर तरीके से जानता हूँ, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। 3 लड़कों के साथ वो अपने घर पर बिल्कुल भी नहीं बिता सकते हैं। ये सिर्फ जो है सचिन सिंह जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है शार्प लड़का है, वो इस तरीके की हरकतें आए दिन करता रहता है और इसी वजह से हम इसके ऊपर जो है पहले भी जो एक रिपोर्ट दर्ज करवा लेते हैं, यानी कि हम चाहते थे कि आखिरकार जो है श्वेता जो है इससे शादी ना करे, इससे जो है हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दे। लेकिन पुलिस का कहना है कि जो भी मुजरिम होगा, जो भी गुनाहगार होगा, उसे जो है जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। इस कहानी को सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप जहाँ भी रहते हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए। इसी तरह की क्राइम की कहानियाँ हर रोज़ सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लेना। जय हिंद, जय जवान।